हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर अनिल विज का विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष में सरकार को घेरने का दम नहीं। रेवाड़ी लव जिहाद की जांच जारी। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कृषि मंत्री ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। जेपी दलाल ने कहा कि जिस तरह बड़ौदा की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही जेपी दलाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किसानों पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई परेशानी नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने गलत बयानबाजी की। प्रिंटर मशीन मदीना मामले में मनीष ग्रोवर पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन योगेश्वर दत्त बड़ौदा उपचुनाव में कई हजार से जीत दर्ज करेंगे। वहीं लव जिहाद के मामले पर ओपी धनखड़ ने कहा कि निकिता का आरोपी कांग्रेस से संबंध रखता है, लेकिन निकिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसको रोकने की जरूरत है। सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि 15 अक्टूबर से पहले का जितना भी भुगतान लंबित है, उसे तत्काल जारी किया जाए। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उनको हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के तहत 20 सालों तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। करवा चौथ के मौके पर बाजारों में खास रौनक देखने को मिली। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और इसी व्रत को पूरा करने से पहले महिलाओं ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। इस दौरान महिलाओं में किसी प्रकार का खौफ कोरोना का नहीं देखने को मिला। करवा चौथ के मौके पर दुकानदारों का कहना है कि पहले महिलाएं एक सप्ताह पहले से ही खरीदारी करती थी, लेकिन इस बार महिलाएं एक दिन पहले ही सिर्फ बाजारों में खरीदारी करती नजर आई। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं जमकर खरीदारी उनके द्वारा की गई। इस मौके पर महिलाएं किसी भी तरह के चाइनीज सामान को नहीं खरीद रही हैं। महिलाओं का कहना है कि हम इस बार दिवाली या किसी भी त्योहार पर चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे। रादौर में करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल है। त्योहार के साथ ही व्यापारी वर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर इस बार सुहागिनों को मिट्टी से बना डिजाइनर करवा काफी पसंद आ रहा है। मिट्टी से बना सामान बेचने वाले दुकानदार कृष्णलाल ने बताया कि इस बार उन्होंने मिट्टी से डिजाइनर करवे तैयार किए थे, जिन्हें महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के अलग अलग साइज के करवे बिक्री के लिए रखे हैं, जिन्हें महिलाएं अपने हिसाब से खरीद रही हैं। करवा चौथ के मौके पर सुहागिनें बाजारों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना जरूरी होता है। इसी कड़ी में महिलाएं करवा चौथ पर किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और वो बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक खूब दिख रही है और ग्राहक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में रौनक लौटने से दुकानदार काफी राहत महसूस कर रहे हैं, जहां ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सावधानियां बरत रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन के अंदर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और इस दौरान सबसे बड़ी चिंता बाजारों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की भी रहती है। हालांकि अंबाला के एसपी का यह दावा है कि ऐसी कोई भी दिक्कत अंबाला वासियों को आने नहीं दी जाएगी। करनाल के बाजारों में करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है। महिलाएं मार्केट में पहुंचकर श्रृंगार और व्रत का सामान खरीद रही हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस साल ये रौनक कुछ कम दिख रही है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह वैसे ही बरकरार है जैसे हर साल रहता है।
दुकानदारों का भी कहना है कि करवा चौथ को लेकर जैसा सोचा था वैसा माहौल बाजार में लग नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले काम कम जरूर है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह है और बाजार पूरी तरह से सजे हैं। करवा चौथ का सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं और महिलाएं जहां नई नई डिजाइन की मेहंदी हाथों पर रचवा रही हैं, वहीं उनके द्वारा बाजारों में सजे सुंदर करवे भी खरीदे जा रहे हैं। हलवाइयों की दुकानों पर भी रौनक देखी जा रही है, जहां महिलाएं व्रत से संबंधित फेनियां और अन्य सामान खरीदती नजर आई। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1684 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 460, फरीदाबाद में 296 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 1817 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,72,130 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले एक दिन में 1258 मरीजों ने कोरोना को मात दी। त्योहारी सीजन में लगता है कि लोग कोरोना को बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि बीते दिनों से लगातार घटने वाला कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। अकेले गुरुग्राम में ही पिछले 3 दिनों में हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं। त्योहारी सीजन में कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है और इस फेस्टिवल सीजन में बाजारों में भीड़ हो रही है और इसको लेकर लोग ढिलाई बरत रहे हैं। इसी को लेकर यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को सतर्क रहने की अपील की। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस पर काम किया जा रहा है। फतेहाबाद में पुजारी की पिटाई मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने खुद संज्ञान लिया। 3 नामजद सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया। नारनौद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद किए स्कूलों को खोल दिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ही स्कूल में बुलाया जा सकता है, लेकिन यहां सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 7वीं क्लास के बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। मामला नारनौद के गांव खांडा खेड़ी के भारतीय विद्या स्कूल का है, जहां कोरोना संक्रमण के बीच नौनिहाल क्लास में है। एक चौंका देने वाली बात है कि जब सरकार ने सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के ही बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी, तो 7वीं क्लास के बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया गया है? जाखल मंडी के उप तहसील और खंड विकास पंचायत कार्यालय में पिछले 4 महीने से पानी की समस्या बनी है, जिस समस्या से कार्यालय के अधिकारी कई बार प्रशासन को जानकारी दे चुके हैं। बावजूद उसके समस्या ऐसी ही बनी हुई है। रोडवेज में एचसीएस और आईएएस अधिकारियों की जगह पर पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति के फैसले के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। डिपो परिसर में कर्मचारियों ने 2 घंटे प्रदर्शन में सरकार के फैसले को गलत बताया और फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग भी की गई। दरअसल पिछले दिनों हुई रोडवेज की 18 दिनों की हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने दर्ज किए गए मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से विभाग के जीएम के जरिए महानिदेशक और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इन नीतियों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी आगामी 26 तारीख को हड़ताल करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को मजदूरी करते हुए मुक्त कराया। बच्चे 2 अलग अलग दुकानों पर काम कर रहे थे।
चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अधिकारी रविंद्र की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि दुकानों पर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर में कहीं भी कोई बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहा है, कोई बच्चा भीख मांग रहा हो या किसी बच्चे पर अत्याचार हो रहा हो तो वो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को जानकारी इस बारे में दे सकता है। अंतर्राज्यीय रूटों के खुलते ही अंबाला डिपो से दिल्ली तक रोडवेज का पहिया फिर से घूमना शुरू हो गया। दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं मिलने के कारण अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसें दिल्ली नहीं जा पा रही थी, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह सुविधा पहले से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार से परमिशन के बाद सभी राज्यों से दिल्ली बस सेवा फिर से शुरू हो गई। दरअसल कोरोना की वजह से कई रूटों पर हरियाणा रोडवेज ने सर्विस बंद कर दी थी, जिससे यात्रियों को दूसरे राज्य को जाने के लिए बार बार बसें बदलनी पड़ती थी। इसके अलावा अंतर्राज्यीय रूट बंद होने की वजह से रोडवेज को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब इन रूटों पर बसें चलने से रोडवेज की आमदनी में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से यात्रियों में खुशी देखने को मिल रही है। झांसी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग के समक्ष नगर पार्षदों ने अपनी बात रखी। इस दौरान पार्षदों ने सड़क, गलियां, सफाई व्यवस्था की कमी को कमिश्नर के समक्ष रखा और इस दौरान चेयरपर्सन समर्थक और विरोधी गुट के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग नगर परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे थे और कमिश्नर अशोक गर्ग ने कहा कि पार्षदों ने जो समस्याओं को उठाया उनके समाधान के निर्देश दिए गए। नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर नजर है और समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार का जो पैसा विकास कार्यों के लिए आया वो 100% खर्च हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार भी ना रहे। प्रदेश में चोरों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल से सामने आया, जहां 4 महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकान से सोने की 4 चूड़ियां लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली का मॉइस्चर मापने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। बायो एलएलपी प्लांट के कर्मचारियों और ट्रैक्टर लेबर के बीच हुए बवाल में जमकर लाठी डंडे चले। इस पूरे हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद कर्मचारियों के द्वारा पुलिस को मामले की शिकायत दी। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में 26 वर्षीय एक युवती को गोली मारने का मामला सामने आया। युवती अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर खाना खाने के लिए निकली थी, तो रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने उनसे कार छीनने की कोशिश की। कार छीनने में असफल होने पर युवकों ने कार चला रही युवती के सर में गोली मार दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कार के शीशे पर गोलियां बरसा दी। कार में सवार युवक इस घटना में बाल-बाल बच गया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनीना खंड के गांव नोताना में एक पूर्व फौजी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि नोताना वासी राम प्रकाश हाल ही में सेना से सेवानिवृत्त हुआ था और पूर्व फौजी की गांव के ही एक युवक से कहासुनी हो गई। इस पर पूर्व सेना के जवान ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जांच अधिकारी मामले की जांच के लिए हर पहलू को टटोल रहे हैं। नूंह जिले के गांव राजपुर में पुलिस और गौकशी करने वालों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान 2 ग्रामीण घायल हुए। वहीं पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी भी घायल हुए हैं। पुलिस को हत्यारों पर 2 कर्मचारियों को फायरिंग द्वारा घायल करने की बात कह रही है। गोहाना के गांव बिबलान में मंगलवार रात शराब के ठेके में काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
पलवल में नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को गैंगरेप की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामला बीते 2 नवंबर का है, जब आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर एक बाग में ले गया और वहां उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए इस घटना की जानकारी किसी को न देने को कहा। पीड़िता ने घर जाकर आप बीती अपनी मां को बताई और पुलिस को शिकायत दी। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतिया में धान की पराली को न जलाने को लेकर जागरूक करने गई कृषि विभाग की टीम का लोगों ने विरोध किया। दरअसल गांव बाड़ा में कृषि विभाग की टीम जागरूकता वाहन के साथ गांव पहुंची थी, लेकिन किसानों ने विभाग की टीम को गांव में घुसने नहीं दिया। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा से गांव में आए तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि किसान लगातार पराली के मसले को लेकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि विभाग जल्द पराली प्रबंधन के लिए यंत्र उपलब्ध करवाए, नहीं तो वो खुले में पराली जलाने को मजबूर होंगे। रतला के गांव छायसा में नकली शराब का सेवन करने से एक 31 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने शराब लाने वाले आरोपी के खिलाफ परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया गया है। आपको बता दें कि गांव के ही रहने वाले चरण सिंह और जसवीर ने गांव के ही रहने वाले संजीव से शराब ली थी और उसके बाद दोनों ने शराब का सेवन किया, जिसके बाद दोनों की हालत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक शख्स की मौत हो गई। साइबर सिटी के धनवापुर स्थित हुड्डा के एसटीपी प्लांट में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जाता है कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाका सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुआ। एसटीपी प्लांट में धमाके के दौरान काम कर 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक मजदूर की हालत गंभीर है। हालांकि धमाका किस वजह से हुआ, जांच की जा रही है। धमाके के बाद एसटीपी की यूनिट को बंद कर दिया गया। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के अपडेशन का काम और सभी पीपीपी रजिस्टर्ड डाटा को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने शहर के सभी निजी स्कूल संचालकों के साथ परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी अपडेशन कार्य को लेकर बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस काम को सभी निजी स्कूल संचालक प्राथमिकता से लें और अपने स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र के अपडेशन काम को गंभीरता से लें। उन्होंने सभी निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर भी अपनी जेब भरने में लगे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मिलावटखोरों की धरपकड़ के लिए पूरी तरह काम कर रही है और कमर कस ली है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी विभाग ने अंबाला के नजदीक गांव मोहड़ा में कई हलवाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लेकर लैब भेजे जाए। इन सैंपल की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, जिसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इस मामले में दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकान से सैंपल लिए गए। विभाग के अफसरों ने उन्हें कुछ हिदायतें भी दी, जिनका पालन किया जाएगा। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन किसानों को जागरूक करने में लगा है। इसी कड़ी में सिरसा के उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांव में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने से सभी वर्गों को परेशानी आती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही सभी गांव के सरपंचों से भी बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके।
इससे पहले स्थानीय पंचायत भवन में सिरसा उपायुक्त ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर के गांव बिल्लौच में ईंटों से भरे ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने फतेहपुर के बिल्लौच में सड़क जाम की। करीब 250 लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस पहुंची, ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। साइबर सिटी के पौष इलाके में पूर्व मंत्री के घर कीमती सिक्कों की चोरी का मामला सामने है। शहर के पौष इलाकों में शुमार ये कोठी कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री धर्मवीर काबा की है। पुलिस की माने तो पूर्व मंत्री अब इस कोठी में नहीं रहते, जिसके चलते बीते काफी समय से इस कोठी में कोई रहता नहीं और ना ही कोई आता जाता है। इसी के मद्देनजर चोरों ने कोठी में दाखिल होकर उन पुराने और कीमती सिक्कों से भरे थैलों को चोरी कर मौके से फरार हो गए। बहरहाल पूर्व मंत्री को शिकायत पर गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पंचकुला के गांव रत्तेवाली में ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन को बंद करने के लिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को उठाने पुलिस पहुंची थी, जहां ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत में हंगामा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। जगाधरी में 70 साल के बुजुर्ग पंडित की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम रमन बताया जा रहा है, जो कि पंडिताई का काम करता था। रमन ने पंडित ईश्वर दत्त की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। वहीं पुलिस पूछताछ में रमन ने बताया कि पंडित ईश्वर दत्त ज्योतिष से जुड़ा काम करवाने के लिए बार बार पैसे ले रहा था, लेकिन उनका कोई काम नहीं बन रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके घर में जो भी दिक्कत होती थी वो सब पंडित की वजह से हो रही है। इसीलिए रमन ने सोमवार को पंडित ईश्वर दत्त के सिर पर डंडा मारकर और चाकू से वार कर हत्या कर दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।